लोकसभा से बेमेतरा जिला से हम बेल्ला ब्लॉक में आए हैं और आइए जानते हैं चुनाव के बारे में। यहाँ क्या है, हमारे कार्यक्रम है चुनाव में चर्चा है। राजेंद्र साहू और भाजपा से है विजय बघेल जी। तो आइए, मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय। हमको मोदी की गारंटी में विश्वास है। हम दुर्ग लोकसभा से विजय बघेल के वोट देंगे। मोदी पे क्यों भरोसा है? क्योंकि मोदी जो बोलता है वो सामने में हम करके हमको दिखाता है। चाहे वो न्याय, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास घर हो, चाहे शौचालय हो, चाहे पक्की सड़क हो, जो भी काम वो बोलता है वो हमको सामने में हमको करके दिखाता है। इसलिए हमको मोदी के गारंटी में विश्वास है। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य स्थल जो है बहुत बड़ा मायने में सोचा जाए, विशेषकर उभर के आया है और आते रहेगा। आने वाला जो लोकसभा के बाद मोदी रहेगा भारत में। विकास का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उनके जो सोच है, सबसे बड़ा मुद्दा है। और हमको समझना है कि हमारी जो वोट है, कीमती वोट को ऐसे महान प्राइम मिनिस्टर को देने के लिए हम तत्पर आगे बढ़ना चाहिए। लोगों को, नौजवान को हम यही गुजारिश करते हैं नौजवानों से कि आगे बढ़कर अपना सदुपयोग, अपना वोट का उपयोग सही करना चाहिए। सही मुद्दा और सही प्रधानमंत्री को, ऐसे प्रधानमंत्री को चुनने के लिए तत्पर प्रयास करना जरूरी है। और विकास की बात रही, यहाँ पे विकास इतनी हो रही है कि बोल नहीं सकते हैं। कि नौजवानों में सबसे बड़ा तजुर्बा है कि विकास के साथ साथ दबंग प्रधानमंत्री को हमको चुनना है। और आगे का रणनीति अन्य पार्टी के लोग तो जैसा भी ढिंढोरा पिटते रहते हैं, उसका आम का हो गया, वो ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसा करता है। तो लोग पार्टी विशेष कर उन लोग मुद्दा जनता की बात नहीं करते हैं, सिर्फ ढकोसलाबाजी करते रहते हैं अन्य पार्टी के लोग। लेकिन उनका जो सोच रहता है सिर्फ ढिंढोरा पिटना, ऐसा है वैसा है, मोदी ऐसा है वैसा है, ऐसा पार्टी वैसा हो गया, वो गमका ढमका है। लेकिन जनता को सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि विकास के साथ साथ जनता को किस धारा में ले जानी है, कौन सा धारा और कौन सा विचार हमको सीखना चाहिए कि ऐसा पार्टी का चुनेंगे कि हमको सही विकास की ओर ले जा रहा है। विचारधारा के साथ हमको समझना पड़ेगा। और सवाल कि हमारे जितना भी प्रधानमंत्री आया और चला गया, और ऐसा प्रधानमंत्री, हकीकत बात है, दिल से मानो कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का विचारधारा के तहत ही भारत और विश्व डरता है उसको। ऐसे प्रधानमंत्री हमको समझना पड़ेगा। ज्यादा नहीं कहूंगा। नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। बताइए भैया। मोदी की गारंटी के बारे में क्या बताऊं। यहाँ तो पूरा चुनाव जब आता है तो यहाँ नेता जो आता है हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद तो पहचानते नहीं है कौन सांसद है कौन विधायक है, उनका तो पता ही नहीं रहता। जब मुद्दा आता है चुनाव की तो आके पूरा जनता के सामने हाथ जोड़ कर उनको सिर्फ वोट कलेक्शन करना है मकसद मत बनाइए। और वोट कलेक्शन करना है, कम से कम जनता के बीच में जाइए, उनका पीड़ा को समझिए। और अभी रोड की बात करें तो रोड बहुत सारा इतना जर्जर है अपना धमधा इलाका का, बेरा इलाका का। तो उनको कम से कम जनता के बीच में जाइए, उनको समस्या का निराकरण करिए। सबसे ज़्यादा बिजली, पानी और सड़क की समस्या है। तो मोदी जी का कहना है कि सड़क, बिजली, पानी सबका चुनाव के बाद होगा, ऐसा करेगा। वो तो ठीक है, लेकिन जनता अपना सरकार, कौन सा सरकार है, कौन सा सांसद है, कौन से विधायक है, आज तक पहचाना ही नहीं है। तो किस हिसाब से जब समस्या हो तो किसके पास जाएंगे बताइए। कम से कम विधायक को और सांसद को कम से कम अपना जो लोकसभा में जो बैठे हैं ना, वो सांसद को पता नहीं है कि कौन कौन से गांव मेरा है, और उनको जब चुनाव जब आता है तब वो सांसद को पहचानते हैं। ऐसा है ना, तो कम से कम जाके अपना जो इलाका है वहाँ जाके दौरा तो करना चाहिए ना, ताकि उनको जो जनता को समस्या उनके पास वो अपना पक्ष रखे, जो समस्या उनको बोले। तो ऐसा तो नहीं होता जब सांसद उसी समय नजर आता है जब इलेक्शन होता है, उसके बाद तो नजर ही नहीं आता। आज तक हमारे जो सांसद है शकल दिखाने नहीं आया है।
और जाके पूछना कि अभी जो आया है कि कल बैठक करके गांव-गांव में घूम रहा है, लेकिन उसी को जब 5 साल का जो कार्यकाल होता है उनको जाके वहाँ का देखना चाहिए ना। लेकिन जब चुनाव का जब बात आता है तो उसी समय सिर्फ मोदी लहर की बात में मत जाइए ना, अपना भी तो देखो, अपना भी तो लोकसभा का चुनाव है भाई, अपना तो क्षेत्र है, कम से कम बना के तो रखो जनता को बीच में। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना ही किसी पार्टी को एक विशेष को नहीं बोल रहा हूँ मैं, जितने भी पार्टी है मैं सबको लिए वही है भाई। समस्या है, हम समस्या है तो अपने नेता के पास तो जाएंगे क्या, और हमको तो अपना नेता पता ही नहीं है, आज तक देखे नहीं है कौन सांसद है कौन विधायक है। बस चुनाव के समय आता है मैं विधायक बन रहा हूँ, सांसद बन रहा हूँ, उसके बाद कुछ नहीं देता हूँ, बस उसके बाद वादा की का दिखाया जाता है। हम अभी सवाल लेके आए, सब्जी पूछने वाला नहीं है कोई, हमको खरीदना जब रहता है तो आसमान में चढ़ जाता है। दाल का कीमत तो पता ही है, बिजली का कीमत पता है, आधी रेट। अब जब बिजली का बिल आता है तो आदमी इतना हालत खराब हो जाता है, पैसा पटाने के लिए पैसा नहीं रहा। मुफ्त में चावल देने से ही घर नहीं चलता कि किसान है इसका मतलब नहीं, जब हमारी बारी आती है तो हमारा भी तो रेट आना चाहिए अच्छे से। ये सारी समस्या है हमारी। से है राजेंद्र साहू और भाजपा से है विजय बघेल जी। तो आइए बेला के सब्जी मंडी में हमारे साथ है, उससे चर्चा करते हैं कि क्या है। विजय बघेल तो जिंदाबाद है भाई, वो तो अध्यक्ष दोस्त बिंदास। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कट्टर बीजेपी भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। तो चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को 1 लाख रुपये साल में अरे नहीं दे रे भाई, चंदा ठेंगा दिखा दी, ठेंगा दिखा दी। कांग्रेस ठेंगा दिखाई, बीजेपी पूरा दिखाई जोरदार। मिलते एक महीना पार्टी के हर महीना जो देवा भाई, महतारी वंदन योजना देवा इतना सारा रोड हर चीज के प्रोग्रेस है यार, बहुत जोर। मोदी का साथ है राहुल का विकास। अरे मोदी के विकास है रे भैया, राहुल तो नजर में याद हम छत्तीसगढ़ में विकास हम बेमेतरा जिला महाजन बेमेतरा का आदमी हम सब का बोलो भैया बता गए। मोदी है कम से कम किसान मतलब 6,000 सालाना देवत है, राहुल गांधी कम से कम मतलब 12,000 देते हैं, वही वोट दे बोल भैया। तो अभी राहुल गांधी जी बोले हैं चुनाव के बाद बोला है, उसको कौन देखा है, देगा तो अभी बताएगा, ये उसी को वोट देंगे हम लोग। चलो मोदी का वादा या राहुल का साथ? मोदी का वादा है, 400 पार का इरादा है। और मोदी के लिए मैं एक कविता सुना रहा हूँ, आप थोड़ा सा सुनिए। जी जी बिल्कुल। देश काल और परिस्थिति का जिसको भान सदा है, वो सशक्त है, वो विरक्त है, वो ही वीर बड़ा है। बौद्धिकता के अग्रगणी वो विवेकधारी है, दूर दूर की दिखता जिनको वो सच्चा विस्तारी है। वो सच्चा विस्तारी है जिसे धैर्य है, नम्र भई है, वो ही शांति पुजारी है, वो ही लौह पुरुष बन जाता, वो ही अटल बिहारी है। राष्ट्र हित ऐसी कर्म करे जो जिसने मान बढ़ाया, हम सब वसुधा के कुटुंब हैं ऐसा भान कराया। वो नरेंद्र है, वो रविंद्र है, बुद्ध और महावीर वही, वो सबके अंशावतार हैं, भारत के बलवीर वही। जिसने विश्व पटल को झांका, जिसने कर्तव्यों को आंका, जिसने अपना जन्म संवारा, वो भारत का बेटा प्यारा। जिसका अंतर मन पवित्र है, वो परिवाजक वो विचित्र है, ऐसे महामना को मेरा सादर अभिनंदन प्रेषित है, सादर अभिनंदन प्रेषित है। मोदी जी के लिए इतना ही काफी है, इतना संदेश काफी है, और 500 पार हो जाएगा ऐसे में। इसलिए देश में मोदी को लाना है, देश को आगे बढ़ाना है। अच्छा आप बताइए, राजेंद्र साहू जहाँ एक तरफ कांग्रेस से है और अपना विजय बघेल जी भाजपा की तरफ से है, तो आप क्या लगता है? विजय बघेल की जीत सुनिश्चित है। इनसे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी छत्तीसगढ़ में, तो विजय बघेल जी 4 लाख वोट से जीते थे चुनाव। अब मेरे को नहीं लगता है कि राजेंद्र साहू चुनाव जीतेंगे। विजय भैया की प्रचंड बहुमत से विजय होगी, बहुत प्रचंड बहुमत से विजय होगी। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा जीतने के बाद 1 लाख रुपया महिला को साल में देने के वादा किए हैं, तो उसमें क्या बोलना चाहते हैं? ये बहुत गलत है भैया, ये इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी को ऐसा घोषणा पत्र नहीं निकालना चाहिए। इनके पूर्व भूपेश बघेल की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था कि छत्तीसगढ़ की प्रत्येक महिला को 500 रुपया महीना दिया जाएगा। उनका घोषणा पूरा नहीं हुआ है।
तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, आपने जो घोषणा किया है साल में 1 लाख देने का, ये उनका जुमला है, राहुल जी का जुमला है। पूरे भारत के महिलाओं को इतना पैसा नहीं दे पाएगा। अगर राहुल गांधी जी उनको फुर्सत में बैठ के गणित करेंगे ना, प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए देना करके, उनका प्रश्न छूट जाएगा राहुल गांधी जी का। इतना बजट भारत के नहीं है, ये महिलाबाजी है राहुल गांधी जी का, और कुछ नहीं है ये। और हमारी सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार, जो चुनाव में वादा किए थे, प्रत्येक महिलाओं को महतारी वंदन के तहत 1,000 रुपया, दूसरा किस्त डल चुका है और तीसरा किस्त अभी आने वाला है। और जो धान का वादा किए थे, बोनस वोनस का सभी पूरा किए हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि भारत देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री पूरे विश्व के, भारत के साथ साथ पूरे विश्व में इनका मान सम्मान है, और एक गरीबों का मसीहा है मोदी जी। मैं भाई साहब आपको बताना चाहता हूँ, गरीब प्रधानमंत्री आवास, गरीबों का जो सपना था कांग्रेस ने पूरा नहीं किया, वो मोदी जी पूरा किया। शौचालय का सपना मोदी जी ने पूरा किया। वो चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में हर हर मोदी, घर घर मोदी। जान सकते हो यहाँ मोदी जी की लहर पूरा है, और यहाँ चुनाव का, जो लोकसभा चुनाव है उसकी ठंडी ठंडी हवा है। जो रुख कहाँ है, आइए जानते हैं, हमारे साथ भैया बने हुए हैं। बताइए आप, क्या कहना है? बिल्कुल वो मोदी जी निश्चित है ना, कमल फूल खिलेगा इस बार, 400 पार है, बिल्कुल होगा। सभी क्या बोलते हैं, जनता को आवास मिल रहा है ना, घर घर शौचालय बन रहा है, और अभी विश्वकर्मा योजना का है, और अभी हमारे सरकार बनते ही 2 किस्त आ गया, 2-3 तारीख को तीसरा किस्त भी आ जाएगा। बिल्कुल निश्चित है, और विजय बघेल जी की निश्चित है जीत इस बार। वो पिछले समय तो 3 से इस बार 5 लाख पार करेंगे। तो क्या बोलते हैं, अभी राजेंद्र साहू जी एक बोले हैं कि चुनाव जीतने के बाद दारू बंदी में होगा ऐसा करके, तो उसमें क्या बोलते हैं? भाई 5 साल तो बीत गया, 5 साल तो देख लिए, नहीं कर पाए, कौन विश्वास करेंगे उससे, है ना। और जो वादा कर रहे हैं, जो निभा रहे हैं, उनका विश्वास करेंगे नहीं, ऐसा तो फालतू बात। ये समाचार और जानकारी के लिए, चुनाव की चर्चा के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।